अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप साइकोलॉजी के बारे में बेस लाइन्स उसकी मजबूत करना चाहते हैं तो आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअली साइकोलॉजी का काम क्या है, मकसद क्या है, क्या एक्चुअल वो गोल है जिसको अटेन करने के बाद आप एक पर्सन के बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं और ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है साइकोलॉजी में। तो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट द गोल ऑफ साइकोलॉजी। तो अगर मैं साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो मेजर गोल ऑफ साइकोलॉजी इज़ बेसिकली टू एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें आपने ज़रूर इस चीज़ के बारे में देखा होगा कि मैंने आखिरी में जिस स्कूल ऑफ थॉट, जिस पर्सपेक्टिव की बात की थी, वो थी बेसिकली अबाउट द बिहेवियरिज्म। और उसमें मैंने ये भी कहा था कि बिहेवियरिज्म मेरे ख्याल से अब तक का सबसे बेस्ट कह सकते हैं स्कूल ऑफ थॉट है। और इसकी वजह से जो हम ह्यूमन के बिहेवियर है उसको टारगेट कर रहे हैं, ह्यूमन के बिहेवियर क्या बल्कि हम एक्चुअली इंडिविजुअल के बिहेवियर को टारगेट कर रहे हैं और उसकी बेसिस के ऊपर उसकी जो स्टडी है उसको हम साइकोलॉजी कह रहे हैं। तो यहाँ पे भी इसी बात को हम लेते हुए अगर आगे चलें तो साइकोलॉजी का गोल भी बेसिकली हम कह सकते हैं कि बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से ही है कि हमने क्या क्या देखना है, हमने डिस्क्राइब करना है, हमने एक्सप्लेन करना है, प्रेडिक्ट करना है और कंट्रोल करना है बिहेवियर को। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो काइंडली मेरी लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2 हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को ज़रूर पढ़ें। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर दे दूँगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो ये तो पहला था हमारा गोल कि बेसिकली हमने प्रिडिक्ट करना है। इसके साथ साथ एक अल्टरनेटिव गोल भी है कि हमने इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है। किसको? क्वालिटी ऑफ लाइफ को। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ बिहेवियर। अगर हम बिहेवियर को बेहतर कर लेंगे तो अल्टीमेटली जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। तो साइकोलॉजिस्ट बेसिकली क्या करता है, वो चाहता है कि वो एक्सप्लेन करे और अंडरस्टैंड करे कि इंडिविजुअल इस तरह किसी सर्टेन तरीके से बिहेव क्यों करता है और इसके साथ साथ वो प्रिडिक्ट भी कर सके कि अच्छा एक पर्सन इस तरह से बिहेव करता है तो वो फ्यूचर में किस तरह से बिहेव करेगा और उसके अकॉर्डिंगली अगर किसी किस्म की पैथोलॉजी आ रही है, कोई अबनॉर्मल बिहेवियर शो आ रहा है तो हम पहले ही अपने बिहेवियर का जो एक गलत पॉइंट आ रहा था उसको टारगेट करके उसको ठीक कर देते हैं ताकि फ्यूचर में हमारी इस तरह का कोई भी सच मसला ना आए। तो बात करते हैं अब डिटेल में अबाउट द गोल्स। इससे पहले मैं कहना चाहूँगी काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरा चैनल अभी कह सकते हैं टोडलर है, बेसिकली टोडलर भी नहीं बल्कि न्यू बॉर्न है तो उसको टोडलर बना दीजिए आप लोग सब्सक्राइब करके। मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच आवर चाहिए, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें मेरे माइलस्टोन को अचीव करने में। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर या डिस्क्राइब द बिहेवियर। तो पहला टास्क जो साइकोलॉजी का है वो ये है कि हमने कलेक्ट करना है रेलेवेंट डेटा जिसकी बेसिस के ऊपर हम बता सकें कि हमारा बिहेवियर क्या है, मतलब किस तरह का बिहेवियर बेसिकली हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं, लाइक हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थेरेप्यूटिक टेक्निक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ साथ ऑब्जर्वेशनल मेथड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल की जो फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी है, लाइक अगर उसके बारे में हम जानना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम उसके बारे में सबसे पहले जो है ना डाटा कलेक्ट करेंगे। अब ये डाटा क्या होगा, हम इसको कलेक्ट करेंगे वाया ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी, और कुछ अनऑब्जर्वेबल डाटा भी हमारे पास आएगा फ्रॉम डिफरेंट साइकोलॉजिकल असेसमेंट। ठीक है, लाइक मेंटल प्रोसेसेस वगैरह। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ऐसी क्या वजह है, ऐसा कौन सा बिहेवियर है जिसकी वजह से ये रेस्टलेसनेस प्रोड्यूस हो रही है एक इंडिविजुअल के अंदर। हम फिर क्या करेंगे, हमें बिहेवियर का पता लग गया। ठीक है, अब हमने उस बिहेवियर को टारगेट कर लिया। अब इस बिहेवियर को टारगेट करने के बाद फिर फर्दर हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हम वजह तलाश कर सकें कि क्या वजह है इस बिहेवियर की, है ना। बेसिकली
अगर मैं साफ अल्फाज में कहूँ तो पहले हम क्या करते हैं, हम सवाल को तलाश करते हैं और सवाल को तलाश करने के बाद फिर उसकी वजह को ढूंढते हैं। तो साइकोलॉजी में भी यही है कि सबसे पहले हम सवाल तलाश करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे बिहेवियर की, सवाल मिल गया, फिर हम देखेंगे कि इस सवाल की वजह क्या है। और उसकी जैसे अगर मैंने एंग्जाइटी की बात की है तो सवाल हमें पता लग गया कि बिहेवियर जो है वो रेस्टलेसनेस आ रही है, मतलब एंग्जाइटी आ रही है इंडिविजुअल के अंदर। तो अब हम उसके बाद देखेंगे कि उसकी क्या रीज़न हो सकती है। तो इसकी रीज़न अगर हम बायोलॉजिकल देखें तो काफ़ी ज़्यादा सिक्रीशन हो रही है हमारे एपिनेफ्रीन की। और इसके अलावा अगर हम वर्बल रिपोर्ट ऑफ एंग्जाइटी वगैरह को देखें तो उससे भी हम जज कर पाते हैं। इसके साथ साथ हम जो है क्या कर सकते हैं, हम साइकोलॉजिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हुए मेजरमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि बिहेवियर है ना, बिहेवियर ऑब्जर्वेबल भी होता है, बिहेवियर मेजरेबल भी होता है। इसके बाद हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद एक रिज़ल्ट बनाते हैं कि अच्छा हमारा पर्सन जो है वो ये स्टेटमेंट्स दे रहा है, उसके अंदर ये फिजियोलॉजिकल पैटर्न्स आ रहे हैं। और उसके बाद फिर हम एक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं अबाउट द बिहेवियर। और इसके बाद हम इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, लाइक हम डिफरेंट हार्मोनल उसको इंजेक्शंस दे सकते हैं जिसकी वजह से उसका जो हाई लेवल आ रहा है वो कंट्रोल में आ जाए, कुछ स्टीरॉइड्स वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद फिर हम उसकी जो एक एबनॉर्मल पैटर्न आया था उसको टारगेट करके ख़त्म कर सकते हैं। सेकेंड गोल आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिहेवियर, या एक्सप्लेन करना बिहेवियर को। डिस्क्रिप्शन तो हो गई, मतलब मेजॉरिटी चीज़ जो थी वो हमें पता लग गई। अब हमने क्या करना है, हमने उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन इन अ सेंस कि हम क्या करेंगे, जो बेसिकली हमारे प्रिंसिपल्स थे हम उनको अनकवर करेंगे, प्रोसेसेस और रिलेशनशिप्स वगैरह को फाइंड आउट करेंगे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वगैरह को देखेंगे। और फिर कुछ जो बिलीव्स या फिर जो कुछ एक्सप्लेनेशन हो जो कि रियलिटी बेस्ड हो और रिसर्च बेस्ड हो, क्योंकि साइकोलॉजी साइंस है ना, तो हम रिसर्च बेस्ड चीज़ों के बारे में, रिसर्च बेस्ड एविडेंस को एक्सेप्ट करते हैं, इनके बारे में डाटा कलेक्ट करेंगे और उसकी बेसिस के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन या अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि हमारा बिहेवियर एक्चुअली हो किस तरह आ रहा है। इसके अंदर डिफरेंट थ्योरीज फॉर्मुलेशन भी आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्ट्स भी आ जाती है, हाइपोथेसिस डेवलपमेंट भी आ जाती है। और फर्दर हम ये भी देख सकते हैं कि मतलब कौन कौन से रिलेशनशिप्स आ रहे हैं और उनको फिर हम प्रूफ करते हैं। और उसके बाद फिर हम एक स्टेटमेंट जो है वो दे सकते हैं कि जो ये पर्सन है उसमें एंग्जाइटी का जो एक बिहेवियर है वो नुमाया हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, हमने एक्सप्लेन कर दिया बिहेवियर को। फर्दर आ रही है हमारी थर्ड पॉइंट विच इज़ अबाउट द प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर। लाइक इसमें क्या होता है, जैसे नाम से जाहिर है, हम क्या करेंगे, हम आने वाले वक्तों के बारे में देखेंगे कि अच्छा आज इस पर्सन का बिहेवियर ऐसा आ रहा है। तो अगर हमारी जो ये सारे फिजिकल सिम्टम्स लाइक रिपोर्ट्स वगैरह और फिजिकल कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट आ रहा है, फिजिकल जो है फीचर्स आ रहे हैं सारे, या फिर वर्बल रिपोर्ट हो गई, या फिर जो हमारी साइको एनालिटिकल रिपोर्ट, साइको एनालिटिकल कह रही हूँ, साइकोलॉजिकल असेसमेंट रिपोर्ट है, उसके बारे में हमने देखा। तो उसके बाद हम देख के कह सकते हैं कि अच्छा अगर आज इस तरह का बिहेवियर आ रहा है, अगर ये यही पैटर्न जाता रहा तो माइट भी पॉसिबल कल को भी ऐसा बिहेवियर है, या फिर आफ्टर अ वीक ऐसा बिहेवियर है। और अगर यही पैटर्न रहा तो माइट भी पॉसिबल एक साल के बाद भी यही बिहेवियर है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब प्रिडिक्शन से मुराद सिर्फ यही नहीं है कि हम जो है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड ही प्रिडिक्शन रखेंगे जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम असेस किया था। हम क्या करेंगे, हम इन सिम्टम्स के हिसाब से एक क्राइटेरिया डेवलप कर देंगे जिसको हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। और उस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के हिसाब से हमें ये पता लग जाएगा कि अगर कोई भी पर्सन इस तरह के सिम्टम्स लेकर आया तो इसका मतलब ये है कि वो इस तरह का बिहेवियर शो करवाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, हम एक अल्टीमेट प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि ये सिम्टम्स अगर आ गए तो इसका मतलब है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है या जो एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर है ये एक इस पर्सन के अंदर मौजूद होगी। तो प्रिडिक्शन हमारी हेल्प करती है किस तरह से, डायग्नोसिस में भी। और प्रिडिक्शन हमारी हेल्प करती है मैल अडेप्टिव एटीट्यूड जो आ रहा है उसको, या फिर मैल एडजस्टेड जो हमारा बिहेवियर आ रहा है उसको टारगेट करके उसको ख़त्म करने में। ठीक है, फर्दर आती है कंट्रोल। कंट्रोल से मुराद बेसिकली ये है कि अब हमारे पास इंडिविजुअल का बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन वगैरह पता लग गई, प्रिडिक्शन का भी पता लग गया कि अच्छा अगर ये वाले फैक्टर्स है तो कल को भी इसी तरह का बिहेवियर आएगा। अब क्या करना है, हमने कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने से क्या होगा कि अगर हमारा कोई जो बिहेवियर गलत आ रहा है उसको हम कम्प्लीटली एबॉलिश कर देंगे, मतलब रूट से ही, जड़ से ख़त्म कर दिया। ठीक है, और अगर कोई हमारा बिहेवियर ऐसा है जिसके अंदर बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, हम उस बिहेवियर को फर्दर मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। लाइक हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह को इस्तेमाल करेंगे ताकि हम उस बिहेवियर को मुनासिब हालत पर लेकर आ सकें और दोबारा इस तरह का बिहेवियर शो ना हो। डिफरेंट टास्क को इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर, डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है।
लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ एक थ्योरी की, तो हम पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी की अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम जो टारगेटेड कंस्ट्रक्ट होते हैं उनको ख़त्म करके या मॉडिफाई करके नया बिहेवियर इवॉल्व कर देते हैं। तो एंड करते हैं आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो एडिटिंग मैंने नहीं की, तो सॉरी फॉर द फ्लॉज एंड मिस्टेक्स। और एंड पे मैं कहना चाहूँगी, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी हेल्प करें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए और वीडियो